आज के हम क्लास में हम क्या सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्किंग क्या होते हैं। ठीक है, तो फिर टॉपिक से पता चल रहा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्किंग। एक हमारे पास आता है कि पीयर टू पीयर, दूसरा आता है हमारे पास सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग नहीं, सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग को हम क्या बोलते हैं, P2P भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे हम, P2P। और P2P को हम क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा क्या आता है हमारे पास, सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग। ठीक है, तो फिर अब इन दोनों के बीच हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि पीयर टू पीयर और सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग होती क्या है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है, जितने भी आपके पीसीस होते हैं, जितने भी ये पीसीस होते हैं वो क्या होते हैं, एक सर्वर और क्लाइंट की तरह ट्रीट होते हैं। ठीक है, मीन जैसे अगर भाई आपका कंप्यूटर है या फिर मेरा आपका, जैसे मेरे पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, या आपका डेस्कटॉप का हो या लैपटॉप हो, अगर भाई उसको कोई क्या नहीं कर रहा, कोई गाइड नहीं कर रहा। जैसे कि क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स अपने क्या करते हैं, चाइल्ड को गाइड करते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये सही है, गलत है। ठीक है, अगर वो किसी की नहीं सुनते, ठीक है, जब कभी वो कोई इंसान किसी की नहीं सुनता, मीन्स उसके पास के सारे राइट्स हैं। ठीक है, तो मीन्स ऐसे हमारे पास क्या है, जो पीसी है, जो पीसी हमारा, उसके पास के सारे राइट्स हैं। मीन्स जो पीसी है आपका किससे कनेक्टेड नहीं है, सर्वर से कनेक्टेड नहीं है। क्यों, सर्वर क्या प्रोवाइड करता है, पॉलिसीज प्रोवाइड करता है, देन आपको चीजें बताता है कि ऐसे मैनेज करो, ये पॉलिसी, ये आपके पास राइट्स है, ये राइट्स नहीं है। मीन्स तो हम पीसी को किससे कनेक्ट कर देते, सर्वर से। ठीक है, पीसी को सर्वर से कनेक्ट करते तो हम क्या ज्वाइन कराते हैं, यहाँ पर एक डोमेन ज्वाइन कराते हैं। डोमेन ज्वाइन करा दिया। ठीक है, अदरवाइज हम सर्वर से कनेक्ट नहीं करते तो मीन्स क्या है, ये जो पीसी होते हैं मीन्स खुद ही के मालिक, हम बोल सकते हैं इनको, क्या बोल सकते हैं, खुद का मालिक होता है पीसी, जिसके पास क्या होते हैं, सारे के सारे राइट्स होते हैं। तो ये क्या होता है आपका वर्क ग्रुप। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वर्क ग्रुप। तो ये सभी किस मोड में होंगे, आपके वर्क ग्रुप मोड के अंदर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अंदर क्या नहीं होता, आपका एक डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता, कोई सर्वर नहीं होगा यहां पर आपका। ठीक है, कोई सर्वर नहीं है, और एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, इंटरनेट की हेल्प से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। जो किससे कनेक्टेड होंगे, एक इंटरनेट से क्या होंगे आपके, ये इंटरनेट से सभी के सभी कनेक्टेड होंगे। ईच एंड other through an internet connection। ठीक है, तो किससे कनेक्टेड है, सभी के सभी एक इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड है। तो यहां पर एक सर्वर की जरूरत नहीं है कि पीयर टू पीयर जब आप ये यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो कनेक्टेड किससे होंगे, ये इंटरनेट से। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, किसी के किस चीज की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होती, सर्वर की। ठीक है, ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, विदाउट नीड एनी कंप्यूटर सर्वर, किस चीज की जरूरत नहीं होती, विदाउट द नीड ऑफ, without the need for any computer server। तो यहां पर किस चीज की जरूरत नहीं है, यहां पर किसी भी कंप्यूटर सर्वर की यहां पर जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये जो प्रोसेस है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इन कंप्यूटर्स वगैरह को हम P2P भी बोलते हैं। ठीक है, तो P2P हमारे क्या है, एक सर्वर की तरह और एक क्लाइंट की तरह क्या होते हैं, ये ट्रीट होते हैं। ठीक है, मींस P2P एंड और क्लाइंट। इतनी क्लियर होगी सभी को। आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर बता देता हूं जो P2P यूज होते हैं। मीन्स हमारे पास क्या होता है, कुछ P2P भी हमारे पास सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, तो P2P हमारे पास क्या होता है, उसको सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि P2P सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, P2P सॉफ्टवेयर, तो
तो P2P सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमारे पास क्या एक लाइम वायर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, P2P सॉफ्टवेयर लाइम वायर सॉफ्टवेयर, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा लाइम वायर का। दूसरा एक आता है हमारे पास क्या बियर शेयर, ये हमारे पास के सॉफ्टवेयर्स हैं। ऐसे हमारे पास क्या आते हैं, बहुत टाइप के क्या आते हैं P2P सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कनेक्टेड होंगे सीधे किसी से, इंटरनेट से, जो कनेक्टेड होंगे सीधे किससे, इंटरनेट से। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी सभी को कि P2P के हमारे पास क्या सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइम वायर एंड बियर शेयर सॉफ्टवेयर्स, जो हमारे किससे कनेक्टेड है, सभी की सभी इंटरनेट से। अब हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क होते हैं। टाइप्स ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं हमारे पास। पहला आता है हमारे पास क्या, प्योर P2P, प्योर P2P। तो प्योर P2P के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर P2P के अंदर क्या होता है, किसकी तरह ये एक्ट करते हैं, पीयर एक्ट एज अ क्लाइंट एंड सर्वर। जो आपका प्योर P2P होगा उसके अंदर क्या होगा, ये जो सिस्टम होंगे वो किसकी तरह होंगे, क्लाइंट एंड सर्वर की तरह। इनके अंदर क्या नहीं होगा, नो सेंट्रल सर्वर। एस पीयर टू पीयर, जो प्योर पीयर टू पीयर, इसके अंदर क्या नहीं होगा, नो सेंट्रल सर्वर। और क्या नहीं होगा यहां पर, एक सेंट्रल राउटर, ठीक है, नो सेंट्रल राउटर। और क्या नहीं होगा यहां पर, ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या बेसिक है। तो पीयर टू पीयर के अंदर क्या नहीं होगा, नो सेंट्रल सर्वर और नो सेंट्रल राउटर, यहां पर नहीं होगा, किसमें, प्योर P2P के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा P2P मीन्स पीयर टू पीयर, जिसका नेम है क्या, हाइब्रिड P2P। अब ये हाइब्रिड P2P क्या होता है, हाइब्रिड P2P वो होता है, इट हैज अ सेंट्रल सर्वर। यहां पर क्या होगा आपका, हाइब्रिड P2P के अंदर एक सेंट्रल सर्वर, जिसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होगी, स्टोर दी इंफॉर्मेशन। जिसके अंदर क्या हो रहा है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है, ठीक है, स्टोर दी इंफॉर्मेशन। और रेस्पॉन्ड करेगा, जो आपकी रिक्वेस्ट होगी, जो आप वो क्या करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह जैसे आपके सिस्टम से जा रही है वो सारी आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। किसकी वजह से, सेंट्रल सर्वर की वजह से। इसके अंदर क्या मिल गया आपको, सेंट्रल सर्वर दैट स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड रेस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आप वो क्या देगा, जो जैसे मेरे को क्या करना है, फाइल ओपन करनी है, मेरी जो रिक्वेस्ट गई, ठीक है, उसका क्या मिल जाएगा, मुझे रेस्पॉन्ड मिलेगा। और ये जो भी कुछ है, जैसे हमारी जो फाइल्स वगैरह है वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, सर्वर वगैरह पे जाके देखा जाए तो पीयर टू पीयर जो हाइब्रिड P2P है, कहाँ यूज होता है, किस चीज के लिए यूज होता है, ये होस्टिंग द इंफॉर्मेशन। हाइब्रिड P2P किसके लिए यूज होता है, हाइब्रिड P2P किस चीज के लिए यूज होता है, हाइब्रिड P2P हमारा यूज होता है किसके लिए, हाइब्रिड P2P किसके लिए यूज होता है हमारा, होस्टिंग दी इंफॉर्मेशन, होस्टिंग दी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जो यहां पर इसके पास क्या होगा, सेंट्रल सर्वर होगा।
तो सेंट्रल सर्वर नॉट स्टोर द फाइल, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है हमारा? होस्टिंग द इंफॉर्मेशन। और जो सेंट्रल सर्वर की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल सर्वर डज नॉट स्टोर द फाइल, डज नॉट स्टोर द फाइल। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अंदर क्या स्टोर नहीं होता? सेंट्रल सर्वर डज नॉट स्टोर द फाइल। एक आता है हमारे पास क्या, मिक्स्ड P2P, जिसके अंदर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। मिक्स्ड P2P के अंदर क्या होता है? आपका कॉम्बिनेशन होता है। किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर P2P एंड हाइब्रिड P2P, हाइब्रिड P2P। इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है किसका? मिक्स्ड P2P के अंदर क्या होता है? आपका कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर P2P एंड हाइब्रिड P2P। तो हमारे पास क्या आते हैं? 3 टाइप के P2 वो होते हैं, पीयर टू पीयर। कितने टाइप के P2P होते हैं हमारे पास? P2P नेटवर्क मींस पीयर टू पीयर नेटवर्क। कितने टाइप के अभी हमने देखे? पहला देखा प्योर टू प्योर, प्योर P2P नेटवर्क, ठीक है, प्योर पीयर टू पीयर। दूसरा क्या हमने देखा? एक हाइब्रिड P2P मींस प्योर टू पीयर टू पीयर। एक हमने देखा प्योर पीयर टू पीयर, एक हमने देखा हाइब्रिड P2P। उसके बाद क्या देखा हमने? मिक्स्ड P2P, जिसके अंदर क्या था? कॉम्बिनेशन था प्योर P2P का और हाइब्रिड P2P का। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो हमारे पास क्या था कि प्योर P2P के अंदर क्या नहीं था? सेंट्रल सर्वर नहीं था। और यहाँ पर जो पीसीज हैं, जो पीसीज हैं वो किसकी तरह ट्रीट होते हैं? एक क्लाइंट एंड सर्वर की तरफ पीसीज हमारे क्या होते हैं? ट्रीट होते हैं। यहाँ पर क्या नहीं है? यहाँ पर नो सेंट्रल सर्वर, और यहाँ पर क्या नहीं है? एक सेंट्रल राउटर नहीं है। ठीक है, सेंट्रल सर्वर और सेंट्रल राउटर नहीं है। हमने इसकी बात की। इसके हमने किसकी बात की थी? हाइब्रिड P2P। हाइब्रिड P2P के अंदर क्या होता है? जो स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, स्टोर द इंफॉर्मेशन। हाइब्रिड P2P के अंदर क्या है? सेंट्रल सर्वर है। सेंट्रल सर्वर क्या करता है? स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड रेस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, और पीयर टू पीयर किस चीज के लिए यूज होता है? हाइब्रिड, हाइब्रिड P2P किसके लिए यूज होता है? होस्टिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसके लिए यूज होता है? हाइब्रिड P2P, होस्टिंग द इंफॉर्मेशन। और यहां पर जो आपका सेंट्रल सर्वर है डज नॉट स्टोर दी फाइल। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने क्या देखे? सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ। लाइम वायर एक सॉफ्टवेयर जैसे बताया था मैंने, एक लाइम वायर है, वियर शेयर हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ये कुछ हमारे पास क्या होता है? कुछ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास एक आता है सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग। तो सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग क्या चीज है? तो सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग का यहां पर मेन रेस्पॉन्स ये है कि मेन रेस्पॉन्स यहां पर ये आता है निकल के कि ये सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग है। यहां पर क्या होता है? एक आपका डेडिकेटेड सर्वर होता है। ये आपका क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? सेंट्रल मैनेजमेंट के लिए। यहां पर क्या होगा? आपका एक डेडिकेटेड सर्वर होगा। जैसे मेरे पास ये क्या है? एक सर्वर है। ये क्या है कर रहा है? ये सेंट्रल सर्वर इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये क्या हमारा एक इंटरनेट है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, ये सब क्या हमारे पास? क्लाइंट है। ये क्या हमारे क्लाइंट है। ये सर्वर किससे कनेक्टेड? इंटरनेट से। इंटरनेट से क्या कनेक्टेड? हमारे क्लाइंट पीसीज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर आपका क्या होगा? सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग के अंदर एक सर्वर होगा। ठीक है, डेडिकेटेड क्या होगा? हमारे पास सर्वर होगा जो रेस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के लिए? सेंट्रल मैनेजमेंट के लिए।
ठीक है, जो सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग है ये रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, मैनेजिंग पॉलिसीज, ठीक है, एंड ऑल द रिसोर्स आर कंट्रोल बाय सर्वर। सर्वर क्या करेगा, पॉलिसीज हो गई, पॉलिसीज को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे सर्वर से। सर्वर क्या करता है, इन कंप्यूटर की जितनी पॉलिसीज वगैरह होती हैं सारी चीजें सर्वर से क्या होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऑथेंटिकेशन, अनऑथेंटिकेशन, जैसे ऑथराइजेशन, अनऑथराइजेशन, ये सब चीज क्या है। अब मेरे पास पासवर्ड है, पासवर्ड नहीं है, तो सारे राइट्स कहाँ से आ रहे हैं, सर्वर से ही आएंगे कि कौन एक्सेस करेगा, कौन एक्सेस नहीं करेगा। तो मीन सारी की चीजें यहाँ पर कौन मैनेज करता है, एक सर्वर मैनेज करता है। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमने क्या लगाते हैं, एक जैसे पासवर्ड लगाते हैं, लॉगिन आईडी होती है हमारे पास, तो लॉगिन आईडी पे क्या लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं। तो हर कंप्यूटर के पास क्या होगा, लॉगिन आईडी होगी, पासवर्ड होगा। तो वो पासवर्ड यहाँ पर जैसे पासवर्ड टाइप होगा तो पासवर्ड कहाँ जाएगा, आपके सर्वर पे मैच होगा, हाँ इस पीसी का है तो फिर ये क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज इस पीसी का पासवर्ड गलत है, आईडी उसके पास है, तो वो क्या हो गया, आपका अनऑथराइज एक्सेस हो गया। क्या सर्वर उसको राइट्स देगा, नहीं देगा। ठीक है, पासवर्ड नहीं है मगर आईडी है, तो वो राइट्स नहीं मिलेंगे उसको। मगर राइट्स चाहिए तो आपको सर्वर से मिलेंगे। तो सर्वर के पास क्या है, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड। हर यूजर क्या होता है, यहाँ पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर सर्वर के ऊपर बना हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल सर्वर है, पूरे नेटवर्क को क्या करता है, हैंडल करता है। और ये क्या करता है, आपका मल्टीपल टास्क। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पर क्या होते हैं, जो हमारा सेंट्रल सर्वर है, अगर मैं सेंट्रल सर्वर की मैं बात करूं, यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल सर्वर है, थोड़े से हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक सेंट्रल सर्वर। तो जो सेंट्रल सर्वर है उसके पास क्या रहते हैं, सारे के सारे राइट्स रहते हैं। तो सेंट्रल सर्वर क्या करेगा, तो सेंट्रल सर्वर हैंडल्स करता है क्या, मल्टीपल टास्क। ठीक है, हैंडल मल्टीपल टास्क। जैसे कि अभी मैंने बताया था आप लोगों, जैसे कि क्या बताया था अभी, अनऑथेंटिकेशन, तो यूजर के पास क्या होगा, पासवर्ड होगा, आईडी होगी, तभी वो क्या होगा, एक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और जो हमारी फाइल्स वगैरह होती कहाँ पर सेव होती हैं, सेंट्रल सर्वर पे जाके जो आपकी फाइल्स होगी कहाँ सेव होगी, सेंट्रल सर्वर पे। ये क्या करता है, इन सारे टास्क को हैंडल करता है। ठीक है, और क्या करता है ये, मैनेजिंग प्रिंटर्स, ये क्या करता है, मैनेजिंग प्रिंटर्स। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे काम करता है, जैसे कि आपका ईमेल प्रोग्राम हो गया। ठीक है, और भी सारी चीजें आती है। एक हमारे पास आता है मेन रेस्पॉन्सिबल क्या होता है, एक हमारा डेटाबेस, जिसके अंदर हमारे पास क्या रहता है, आपका सारा डेटा रहता है। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास क्या है, एक आईडी पासवर्ड है सर्वर पे, हर यूजर के पास क्या होगा, एक आईडी पासवर्ड होगा, तभी वो क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि, कहने का मतलब ये है, द यूजर टू हैव वन लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, वन लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड टू लॉग इन टू एनी कंप्यूटर। ठीक है, तो जो यूजर है उसके पास क्या होगा, एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, वो क्या कर पाएगा, कंप्यूटर ऑन कर पाएगा। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं आपकी, ये सारे प्रोसेस किस में होता है आपका, सभी ये प्रोसेस जो होता है ना, किस में होता है आपका, एक सेंट्रल सर्वर के अंदर। तो इसी सर्वर से क्या हो रही है, सारी चीजें क्या हो रही हैं आपकी, मैनेज होती हैं। लॉगिन आईडी पासवर्ड,
ठीक है, तो आप कंप्यूटर जो भी कोई एक्सेस करेगा उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा वो ओपन कर पाए, अदरवाइज वो ओपन नहीं कर पाएगा। मैनेजिंग पॉलिसीज, तो ये सारी कहाँ आपके आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, एक सेंट्रल बेस्ड सर्वर में। ठीक है, तो इस क्लास को अभी हम यहाँ पर अभी एंड करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे, थोड़ा सा हम फंडामेंटल अपना क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हमारा होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फंडामेंटल की सारी चीज़ें हम कवर करते चलेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।